घर को साफ रखना कोई आसान काम थोड़ी है। इसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हम घर के कितने भी काम कर लें, घर को कितना भी ऑर्गेनाइज रख लें, कितने भी अपने जो रूटीन है उसको सेट कर लें, लेकिन फिर भी हमारा घर जो है वो कोई एक स्टेज ऐसी आती है जो कि घर हमारा बिखर ही जाता है। हाउस वाइफ हैं जितनी भी और जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने घर को मैनेज करना, साथ ही अपनी जॉब को भी लेकर चलना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं जी। तो आज की मैं अपने इस वीडियो में आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही 10 सिंपल होम मेकिंग के टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे कि हम अपने घर को और कामों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं जी। तो आज मैंने ये जो ब्लॉग था वो स्टार्ट किया था मगरिब के बाद से, और थोड़ा सा क्लिप मैंने बाहर का यानी कि छत पे गई थी तो बस ऐड कर लिया, आप लोग के साथ शेयर किया है। अच्छा, घर के काम हमारे छोटे बड़े इतने सारे होते हैं कि हम कितना भी उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर लें, लेकिन काम जो है वो हमारे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि कोई स्टेज एक ऐसी आती है जो कि हमारा घर बिखर ही जाता है। फिर हमें वहाँ चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है और घर हमारा बिखरा हुआ मैसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये मैंने आपको बताया जैसे कि मगरिब के बाद की क्लिप है, तो बस खाना वगैरह जो था वो रेडी हो गया था। मैंने आज बनाई थी बिरयानी, और आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर मैं बिरयानी बनाती हूँ जी। तो बिरयानी जो है वो मेरी फ़ेवरेट है, यानी कि मुझे आप कुछ ना दें, डेली बिरयानी देते रहें ना, तब भी मैं आपको अपनी लाइफ़ में कभी शिकायत नहीं करूँगी कि मुझे ये चीज़ खानी है। अच्छा ख़ैर, चलें ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारी हैबिट है वो ये कि हमें डेली ही यानी कि 3 टाइम होते हैं हमारे दिन में, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और इवनिंग का, या फिर आप नाइट का कह लें। तो आफ्टरनून आप एक बार को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग और नाइट ये 2 टाइम में आप लोग अपना 10 मिनट्स का जो रूल है उसको फॉलो ज़रूर करें। यानी कि जो भी चीज़ आपको बिखरी हुई दिख रही है, जो भी चीज़ आपको इधर-उधर दिख रही है, तो बस उठा के उसको उसी की जगह पर रखना। तो ऐसा होता है, देखिए मॉर्निंग में हम लोग अपने पूरे घर को एकदम से सेट कर देते हैं, लेकिन शाम होते-होते ना चीज़ें काफ़ी बिखर जाती हैं। बच्चे होते हैं, खेलते-कूदते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम लोग खाना-पीना खा रहे हैं, तो कभी कोई चीज़ इधर रख दी, कभी कोई चीज़ उधर रख दी, तो इस तरह से चलता रहता है। तो आप उससे बचने के लिए ना अपने घर के यानी कि 10 मिनट्स का सिर्फ 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में कुछ नहीं जाता। रूल्स बनाने, और उन रूल्स में कोशिश करें कि जितने भी अपने बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं वो उसी की जगह पर रख दें। बुक्स वगैरह बच्चों ने स्टडी करके ऐसे ही छोड़ दी है तो उसको आप उठा के उसी की जगह पर रख दें। बेडरूम में कोई भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी है उसको उठा दें, बेड को अच्छे से सेट कर दें, पिलो वगैरह सेट कर दें। सोफ़ा है तो उस पे कुशन वगैरह आप लोग लगाते हैं, सोफ़ा थ्रो लगाते हैं, तो उसको अच्छे से सेट कर दें। यानी कि जो भी चीज़ आपको बिखरी हुई दिख रही है, बस आपने ना चलते-फिरते उन चीज़ों को उसी की जगह पे रख देना है, और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब बहुत ज़्यादा ही आपका घर बिखरा हुआ होगा ना, मेसी होगा, तब आपको 10 मिनट लग सकते हैं, वरना 10 मिनट से पहले ही यानी कि 5 से 7 मिनट में आप अपने घर की हर एक चीज़ को उसी की जगह पर रख चुकी होंगी। और जब आप देखेंगी तो आपको खुद लगेगा कि इतने कम टाइम में मैंने अपने घर को सेट कर लिया। और साथ ही ना मॉर्निंग में अपनी एक हैबिट ज़रूर बनाएं कि उठते साथ ही आपको अपने बेडरूम को यानी कि बेड को अच्छे से सेट कर देना है, जिससे कि आपका बेड जो है वो एकदम से ठीक लगे, नीट लगे, और जब भी आप अपने बेडरूम में आएंगी तो आपका बेडरूम जो है वो साफ़ सुथरा लगेगा। और एक बेड के बनाने से ही हमारा बेडरूम जो है वो 50 टू 60% अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अच्छा जी, साथ ही इसी के आपको एक हैबिट और अपनानी है कि डेली ही नाइट में अपनी किचन को भी अच्छे से आप लोग क्लीन करके सोएं। यानी कि जो भी आपने कुकिंग की थी, जो आपका खाना बचा हुआ है, तो उसको आप लोग किसी छोटे बर्तन में पलट लें, और उसके बाद आपको फ्रिज में रखना है या फिर बाहर किसी ठंडे एरिया में रखना है जिससे कि खाना ख़राब ना हो, तो वहाँ रख सकते हैं। और साथ ही किचन की जो भी क्लीनिंग है, हल्की फुल्की सी ही सही, लेकिन आप अच्छे से उसको क्लीन कर दें। काउंटर टॉप को क्लीन करना, गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ करना, ये सारी चीज़ें आप लोग कर दें। अच्छा, जब आप लोग ये सारे काम करने लगेंगी और फिर जब आप सुबह उठ के अपनी किचन में आएंगी ना, तो आपको इतना फ्रेश फील होने वाला है, इतना अच्छा लगेगा। आपको अपनी किचन ना एकदम से साफ़ सुथरी दिखने वाली है, लगेगा कि हाँ मुझे कुकिंग करनी है। और वहाँ फिर जब कोई जगह साफ़ होती है ना, तो फिर हमारा वहाँ काम करने का मन भी लगता है। अच्छा, मैं अपनी वीडियो में आप लोग के साथ कुछ इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से शेयर करती हूँ। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि देखें, काम करना हम सभी लोगों को आता है। घर की साफ़ सफाई हम सभी लोगों को पसंद है कि हाँ, हमारा घर साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो। लेकिन बस थोड़े से हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो किसी के कम या किसी के ज़्यादा होते हैं। लेकिन काम करना हम सभी को आता है कि किस तरह से और कहाँ पे कैसे काम करना है।
यहाँ वीडियो में आप लोग के साथ टिप्स या ट्रिक्स शेयर करने का मेरा ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोगों को काम नहीं आता या फिर मतलब मैं सिर्फ आप लोग के साथ एंजॉय कर रही होती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ बातें इसी बहाने से आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, और जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो यकीन माने कि मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझसे नए नए आके जुड़ रहे हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सिस्टर हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं और आपके ब्लॉग्स हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। तो चलें फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको ना नाइट टाइम पे ज़रूर ये फ़ॉलो करना है, यानी कि अपनी किचन को साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके ही सोना है। बर्तन जो भी हैं उनको अच्छे से वॉश कर दें, और फिर आप लोग किचन को अच्छे से क्लीन कर दें, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग उठ के आएँगे ना, तो आपके बर्तन धुले-धुलाए एक साइड पे रखे होंगे, आपकी किचन एकदम से साफ़ होगी, तो वहाँ ना आपका काम करने का और ज़्यादा मन लगने वाला है। अच्छा, ये मैंने अपना एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था मीशो से ही, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बर्तन साफ़ करने के लिए ना स्क्रब वगैरह का हमें एक अलग से ऑर्गेनाइज़र बनाना पड़ता है, तो फिर थोड़ा मतलब जगह ज़्यादा घिर जाती है। अच्छा, अगर आपका सिंक एरिया है तो वहाँ पे ना ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और आपका जो सिंक एरिया है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये पास कोई सिंक एरिया तो नहीं है, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये जो अपने स्क्रब वगैरह और साबुन जो भी है बर्तन धोने का, तो वो ना मैं रखती हूँ वॉश बेसिन के नीचे वाले एरिया में। तो बस वहीं पे मैं इसको ऐड कर दूँगी, और काफ़ी अच्छा था, प्राइस में भी काफ़ी लो था, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली हो। हम लोग इज़ीली इसको मँगा सकते हैं, और साथ ही ना इसके स्क्रब वगैरह भी इसी के साथ ही रखे रहते हैं, तो हमें अलग से कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम स्क्रब रखें। तो ये दोनों स्क्रब ना इसके साथ फ्री आए थे, तो ये ऑर्गेनाइज़र था और साथ ही ये 2 स्क्रब थे। अच्छा, ये जो यहाँ तक का मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाया है, ये नाइट का था, मगरिब के बाद से, और ना मैंने पहले ही बना लिया था, तो खाना खाना और हल्की-फुल्की सी जो भी 10 मिनट्स मेरा क्लीनिंग का रूटीन रहता है नाइट टाइम में, तो बस वो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अच्छा, साथ ही फिर ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि फ़जर का टाइम था, तो बस नमाज़ अदा करी। और अच्छा, आपको एक चीज़ और, यानी कि एक चीज़ और फ़ॉलो करनी है कि अपना जो मॉर्निंग का टाइम है वो आप लोग जल्दी उठने का ज़रूर बनाएँ। जल्दी उठने से ये होता है कि सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी सुकून का होता है, और साथ ही सुबह के टाइम में ना बरकत बहुत ज़्यादा होती है। अपना जो दिन है वो सुबह से शुरू करें, यानी कि फ़जर की नमाज़ से शुरू करें अल्लाह के नाम से, और फिर अपने दिन में, अपनी ज़िंदगी में और अपनी जो घर है उसमें बरकत देखिएगा कि कितनी सारी होती है। अच्छा, फ़जर की नमाज़ अदा करी, उसके बाद थोड़ी-सी मैं तिलावत करती हूँ, तो तिलावत करी, और उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट काम होता है वो ये कि मुझे कुकिंग मत सॉरी किचन में आना है और कुकिंग करनी है। और कुकिंग मुझे बच्चों के लिए करनी होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना है, साथ में लंच की मुझे प्रिपरेशन करनी होती है। तो मतलब प्रिपरेशन क्या, मैं पूरा लंच ही बना के रख देती हूँ, सिर्फ़ रोटियाँ रह जाती हैं जो कि हस्बैंड दोपहर के टाइम आते हैं तो उस टाइम पे बनाती हूँ। अच्छा, ये मेरा मॉर्निंग का टाइम था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखना। चीज़ें कैसी भी हों, आपकी छोटी हो, बड़ी हो, जैसी भी हो, लेकिन आपको देखना है अपने घर में कि हर एक चीज़ की एक जगह बनानी है। चाहे फिर वो हमारे हाथ की सुई ही क्यों ना हो, लेकिन एक सुई के लिए भी आपको जगह बनानी है कि हाँ भई, ये सुई मुझे यहाँ से उठाई है तो मुझे यहीं पर रखनी है। जब हमारे घर में हर एक चीज़ की जगह होगी, तो फिर आपका घर बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं होगा। घर को सेट करने की सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यही, यानी कि घर में हर एक चीज़ की जगह रखनी है आपको, और हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र रखना है। ऑर्गेनाइज़र फिर ज़रूरी नहीं है कि आप लोग महँगे-महँगे परचेज़ करें, छोटे-मोटे आप लोग कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं। हल्की-फुल्की 10-20 रुपए की जो बास्केट आती हैं प्लास्टिक की, आप उन्हें भी एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये देखना है कि चीज़ बिखरी ना रहे। बिखरी से बेहतर अगर आप लोग किसी एक बास्केट में रखेंगे ना, तो वो सिमटी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट हैबिट है मील प्रेप, यानी कि हल्की-फुल्की ही सही, लेकिन अपनी मील की जो प्रिपरेशन है वो आप लोग पहले से करके रखें। जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो बना के रख लिया। लहसुन थोड़ा-सा छील के काट के रख लिया, जिससे कि आपको कोई भी सब्ज़ी या दाल वग़ैरह बनानी है तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो। ना ही ऐसा लगे कि मुझे लहसुन छीलना है या फिर ये काम करना है। क्योंकि लहसुन छीलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा होता है। तो ये हल्की-फुल्की सी जो हमारी काम होते हैं वो हम लोग पहले से ही अगर करके रख लें ना, तो हमारी कुकिंग काफ़ी ईज़ी हो जाती है।
जाती है। अच्छा, साथ ही पहले से ही आप सोच के रखें या फिर नोट डाउन कर लें या अपना एक वीकली रूटीन या एक सेट करके रख लें अपने रूटीन को कि हाँ, मुझे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ये चीज़ें बनानी है। जिससे कि कुकिंग में चीज़ें भी आपकी नई-नई ट्राई होती रहेंगी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड बोर नहीं होंगे उन्हीं चीज़ों को खाते हुए। साथ ही फिर की टेंशन जो है वो भी दूर रहने वाली है। अच्छा, हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि बना लंच रहे हैं लेकिन डिनर की टेंशन हो रही होती है कि अब डिनर में हमें क्या बनाना है। तो इससे बचने के लिए क्यों ना हम एक बार 10-15 मिनट की टेंशन ले लें और पूरे हफ़्ते फिर हमें बस फ्री रहना है इस चीज़ से कि हमें क्या बनाना है नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि काम के साथ-साथ आप लोग छोटे-छोटे से ब्रेक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुबह में अगर उठ के साथ आप लोग कामों में घर के लग गए और फिर जब तक कि काम ख़त्म नहीं हो रहे तो आप बस उनसे हटने का नाम नहीं ले रहे। जी नहीं, काम आपके होते रहेंगे और पूरे दिन हम लोग काम करते रहते हैं और जितने भी करें उतने कम ही पड़ते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि बीच-बीच में छोटे-छोटे से ब्रेक आप लोग लेते रहें। जैसे कि कुछ भी आप लोग हल्का-फुल्का जैसे फ्रूट्स ले लिया, आराम से फ्रूट खा लिए बैठ के, चाय पी ली या फिर नहीं भी आपको कुछ खाना-पीना है तो बस ऐसे ही आप लोग अच्छे से एक जगह बैठ जाएँ और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें, खुद के लिए कामों के बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना है। अच्छा, साथ ही फिर नेक्स्ट स्टेप है डिक्लटरिंग की। घर में डेली ही आप लोग अपनी डिक्लटरिंग ज़रूर करें। सॉरी, डेली नहीं सही, लेकिन वीकली या फिर मंथली आप लोग एक दिन ऐसा निकालें जिसमें कि आपको अपने घर को डिक्लटर करना है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ, 1 महीना हो गया है, वो चीज़ आपकी यूज़ नहीं हो रही है, तो वो यकीन मानें कि आगे भी कभी यूज़ नहीं होगी। तो आप उस चीज़ को उठा के किसी भी इंसान को दे सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं अगर अच्छी खासी है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप किसी को नहीं दे सकते, तो फिर आप उस चीज़ को उठा के मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं। कि जब तक घर में स्पेस नहीं होगा हम लोग घर की कितनी भी सफाई कर लें, क्लीनिंग कर लें, लेकिन घर हमारा गंदे का गंदा ही रहने वाला है। घर को भी एक जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है, तो उससे बचने के लिए आप लोग अपने घर की टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग करते रहें और जब हम लोग नई चीज़ें लेकर आएँगे उनको भी रखेंगे, प्लस हमारी पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो घर में जगह कहाँ से बनेगी। तो थोड़ा कहते हैं ना कि हमें साँस चाहिए होती है, इसी तरह से घर को भी साँस चाहिए होती है और जो भी एक्स्ट्रा सामान है आप उसको हटाते जाएँ, डिस्कार्ड करते जाएँ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आती है घर को क्लीन रखने के लिए डस्टिंग करना। डेली ही आप लोग 5-7 मिनट का अपना रूटीन बना के रखें और घर की डस्टिंग करें। चाहे फिर वो कोई भी एक एरिया हो तो आप उसकी अच्छे से डस्टिंग करें और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डेली ही उस एरिया को या पूरे घर को डस्टिंग करें, यानी कि तो आपको बस ये देखना है कि मुझे 5-7 मिनट देखने हैं और आज इस एरिया की मुझे डस्टिंग करनी है। तो इससे आपका पूरा घर डेली ही कवर होता रहेगा। जैसे कि आज आपने बेडरूम की डस्टिंग कर दी, नेक्स्ट डे आपने अपने डाइनिंग रूम की डस्टिंग कर दी, नेक्स्ट डे आपने टीवी कैबिनेट की या फिर फर्नीचर की डस्टिंग कर दी। तो ऐसे धीरे-धीरे करके आपका पूरा घर कवर होता रहेगा और आपको भी ये नहीं लगेगा कि मुझे एक ही दिन में इतने सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। हैबिट है कि क्लीनिंग को अपने डिवाइड करके रखना। डेली ही झाड़ू, पोंछा, बर्तन और हल्की-फुल्की सी डस्टिंग ये सभी तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ना आपको अपनी जो क्लीनिंग है उनको डिवाइड करके रखना है। जैसे कि आप लोग मंथली, वीकली और डेली इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लीनिंग को डिवाइड कर सकते हैं। इससे फिर आप देखिएगा कि आपके घर के काम कैसे हो रहे हैं, किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, प्लस आपका घर जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ दिखने लगेगा। डेली ही अगर हम लोग झाड़ू पोंछा करते रहें लेकिन घर को ऑर्गेनाइज़ ना रखें और मंथ में सिर्फ 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार हम लोग घर की क्लीनिंग कर दें तो उससे ना हमारा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं दिखता है। लेकिन जब हम लोग अपनी वीकली, डेली और मंथली अपनी जो क्लीनिंग की प्लानिंग होते हैं वो करके रखते हैं और इस तरह से अपने कामों को डिवाइड करके रखते हैं तो काम भी होते रहते हैं, घर भी ऑर्गेनाइज़ रहता है और साथ ही हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घर के काम कब और किस तरह से झटपट से होते जा रहे हैं। स्टेप है सेल्फ केयर की। आपको अच्छे से रेडी होके रहना है, अपने आप को अच्छा रखना है क्योंकि हम लोग घर के काम कर रहे हैं, घर को अच्छे से साफ़-सुथरा रख रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमारी भी बारी आती है। जब हस्बैंड ऑफ़िस से आ रहे हैं, जब वो हमें अच्छे से रेडी हुआ देखेंगे ना तो उनको भी देख के अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है। के कामों के साथ-साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ केयर ज़रूर करनी है, अच्छे से रेडी होके रहना है। जो भी काम हैं वो आपको टाइम के साथ ही निपटा के रखने हैं और साथ ही अपना आपको अच्छा रखना है। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट